पौराणिक काल के 10 महागदाधर। पौराणिक काल के ग्रंथ रामायण और महाभारत में कई प्रकार के गदा युद्ध और कौशल का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। उस काल में गदा को लगभग 20 तरह से संचालित किया जा सकता था। अग्नि पुराण में गदा युद्ध के आहत, गोमूत्र, प्रवृत्त, कमलासन, उदरवगत्र, नमित, वाम दक्षिण, आवृत, परावृत, पदोद्वत, औपलत, हंसमार्ग और विभाग नामक प्रकारों का उल्लेख मिलता है। भारत के प्राचीन या पौराणिक काल में बड़े बड़े महारथी हुए हैं। कोई धनुधर था तो कोई गदाधर, कोई तलवारबाजी में पारंगत था तो कोई फरसा चलाने में, किसी के पास दिव्यास्त्र थे तो कोई मल्लयुद्ध में माहिर था। आओ जानते हैं हम 10 महान गदाधरों के नाम जो गदा युद्ध में पारंगत थे। सतयुग काल। हालांकि भगवान विष्णु तो हर काल में सदा विद्यमान रहते हैं, वे तो कालातीत हैं। उन्हें सबसे पहले गदाधर माना जाता है। सतयुग में कई राजा और महाराजा हुए जो गदाधारी थे। रामायण काल। रामायण काल में जामवंत, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, अंगद को उस समय में सबसे महान गदाधर माना जाता था। उक्त सभी में हनुमान जी सबसे महान गदाधर थे और रहेंगे हमेशा। महाभारत काल। महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन को उस समय में सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता था। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने ही दुर्योधन को गदा चलाने का प्रशिक्षण दिया था। हालांकि भीम ने भी उनसे गदा चलाने का कुछ गुण सीखा था। कलियुग काल। कली काल में कई गदाधर हुए हैं। कली काल का प्रारंभ लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। तब से लेकर राजा हर्षवर्धन के काल तक भी लोग गदा चलाना सीखते थे। बाद में गदा चलाना अखाड़ों में ही सिमट कर रह गया और इसके बाद यह समाप्त हो गया। आधुनिक समय में दारासिंगा और गामा पहलवान को गदा के प्रयोग के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु को चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना गया है, क्योंकि वह अपनी गदा और सुदर्शन चक्र से ही दुष्टों का, असुरों का संहार किया है और वह उसी से संहार करते हैं। भगवान विष्णु इस संसार के सर्वश्रेष्ठ गदाधर हैं। जैसे भगवान शिव धनुर्विद्या के परम गुरु हैं, परम सत्य हैं, उसी तरह गदा के भगवान विष्णु परम योद्धा माने गए हैं। हनुमान जी को भी भगवान विष्णु के बाद सबसे बड़ा गदाधर माना गया है, क्योंकि उन्होंने अपने बल के 10वें अंश से ही महापराक्रमी सुग्रीव के भाई बाली को परास्त किया था। हालांकि बाली और सुग्रीव के युद्ध में उन्होंने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन लोगों की परिवार की लड़ाई थी, इसलिए हनुमान जी ने कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। जामवंत जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। जामवंत जी को हनुमान जी के बाद सबसे महाबलशाली और गदा चलाने में महान योद्धा माना गया है, क्योंकि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज में एक गुफा में जाते हैं, जब वहां पे उनका युद्ध जामवंत जी से होता है, भगवान श्री कृष्ण को उनको हराने के लिए 28 दिन का समय लगता है। इसी बात से पता चलता है कि जामवंत जी कितने बड़े योद्धा और कितने बलशाली थे और उनकी गदा चलाने में कुशलता किस प्रकार थी। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह द्वापर में सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे। उनसे बढ़कर कोई गदाधर नहीं था, चाहे वह जरासंध हो, भीम हो, चाहे दुर्योधन हो। इन सब से वह सर्वश्रेष्ठ गदाधर माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बलराम अपने एक प्रहार से धरती के 2 टुकड़े करने में सक्षम थे। बाली को भी महापराक्रमी और गदाधर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण ने बाली से युद्ध करने का सोचा। जब वह प्रातः काल अपनी नित्य क्रिया करने के बाद स्नान आदि करके पूजा कर रहा था, उसी समय रावण ने उस पर आक्रमण कर दिया, पर बाली को उसके आक्रमण से कोई फर्क नहीं पड़ा और बाली ने रावण को अपनी भुजा में दबाकर तीनों लोकों की परिक्रमा की और जब रावण मूर्छित हो गया तो उसे धरती पर छोड़ दिया। तो इसी बात से पता चलता है कि बाली कितने बड़े योद्धा थे। सुग्रीव जी को बाली का भाई बताया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रहार से मुकुट को धरती पर गिर दिया था, जिसमें रावण भी थर्रा गया था। तो इसी बात से पता चलता है कि सुग्रीव कितने बड़े गदाधर थे। गदा के एक प्रहार से ही उन्होंने ऐसा करिश्मा किया था। भीम को भी महागदाधर माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भीम में 100 हाथियों का बल था। भीम ने ही मल्ल युद्ध में जरासंध को मार गिराया भगवान कृष्ण के कहने पर, और उन्होंने ही दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जिस पर बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भीम को गदा युद्ध की चुनौती दे दी। हालांकि भगवान कृष्ण के समझाने पर बलराम जी मान गए। जरासंध जो भगवान कृष्ण के मामा कंस का ससुर था, जिससे कोई भी मल्ल युद्ध में जीत नहीं पाया। हालांकि भीम ने उसके 2 टुकड़े करके दोनों दिशाओं में फेंक दिया और उसका वध किया, परंतु जरासंध इतना महान योद्धा था कि उस समय के सभी राजा महाराजा उससे युद्ध करने में थर-थर कांपते थे। ऐसा कहा जाता है कि उसने 101 राजाओं को बंदी बना लिया और उन सभी की बलि देकर राजा बनना चाहता था। उसकी महानता और उसके बल का पता इसी बात से चलता है कि जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, उसके बाद उसने कई बार गोकुल पर हमला किया, और जिसके भय के कारण भगवान कृष्ण को गोकुल छोड़कर द्वारका में अपना राजपाट स्थापित करना पड़ा। अंगद इतने महान गदाधर थे कि उनके बल का पता इसी बात से चलता है। जब वह रावण की राजसभा में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मेरा एक पैर हिला के दिखा दो। रावण की सभा में बैठे सभी वीर योद्धा थे, उनके पैर को हिला नहीं पाए। इसी बात से पता चलता कितने बड़े गदाधर थे। दुर्योधन को भी द्वापर काल का सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता है। हालांकि भीम ने उसको परास्त कर कर उसकी जंघा तोड़ उसके छाती का खून पिया, लेकिन उसको भी बहुत महान गदाधर माना जाता है, क्योंकि वह बलराम के शिष्य थे। दोस्तों, यह पौराणिक काल के 10 महान गदाधरों के विषय में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। दोस्तों, यह जानकारी और वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।